नदी नाव के उदाहरण। एक नदी में स्थिर प्रवाह है और एक व्यक्ति या नाविक जो नदी के किनारे पर खड़ा है, नदी को पार करना चाहता है। W नदी की चौड़ाई है। इसका मतलब है कि यह बिंदु W है, यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। नाविक की नदी के सापेक्ष वेग VBR है। नाविक का नदी के सापेक्ष वेग, वह अपनी गति का कोण थीटा इस AB रेखा के साथ बनाए रखता है। ये रेखा क्या है? ये रेखा नदी के प्रवाह के लंबवत है, या आप कह सकते हैं कि ये वह रेखा है जो नदी के पार जाती है और आपको नदी की चौड़ाई बताती है। ये कोण थीटा है। अगर आप इसे दो मुख्य घटकों में विभाजित करेंगे तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा VBR cos थीटा और इस दूसरी दिशा में VBR sin थीटा। नदी का प्रवाह यहाँ बाएं से दाएं की ओर है, तो यह वास्तव में नदी के प्रवाह की वेग है। हम इसे y अक्ष मानेंगे और इसे x अक्ष के रूप में लेंगे। अब हम नाविक की y अक्ष के साथ वेग ज्ञात करना चाहते हैं। नाविक की y अक्ष के साथ वेग, यह इसका y घटक होगा। यह VBR cos थीटा बन जाता है और VR का y घटक जब आप किसी सदिश का उसके समकोण पर घटक निकालना चाहते हैं तो वह शून्य हो जाता है। तो VR का y घटक शून्य के बराबर होगा। इसी तरह यदि आप नाविक की वेग का x घटक ज्ञात करना चाहते हैं, आपको इस VBR के x घटक और नदी के वेग के x घटक दोनों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन चूंकि यह पहले से ही x अक्ष के साथ है, आप दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि वे विपरीत दिशा में हैं। यह VR माइनस VBR sin थीटा बन जाता है। आप जानना चाहते हैं कि समय क्या है? यहां मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि यदि आप VB जानना चाहते हैं तो इसका वर्ग V बाय का वर्ग प्लस V बाय X का वर्ग होगा। मतलब दोनों मानों का वर्ग करके और जोड़कर आप मुख्य या परिणामी वेग का वर्ग प्राप्त करेंगे। अगर अब आप जानना चाहते हैं, माफ कीजिए, हमें इसे मिटाना होगा। अगर आप नदी पार करने में लगा समय जानना चाहते हैं तो y अक्ष पर विचार करें। y अक्ष पर हम देख सकते हैं कि यहाँ y अक्ष के साथ तय की जाने वाली कुल दूरी W होगी, जो वास्तव में नदी की चौड़ाई को दर्शाती है, और इस अक्ष के साथ वेग का घटक केवल VBR cos थीटा है, जो नाव का नदी के सापेक्ष वेग है, और यह कोण थीटा के कोसाइन से गुणा किया गया है। यह वह समय है जो नदी को सफलतापूर्वक पार करने में लगता है। अगर आप न्यूनतम समय चाहते हैं तो आप यह लक्ष्य बनाते हैं कि आपको नदी सबसे कम समय में पार करनी है। तो ये दो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, ये परिवर्तनीय नहीं है। आप केवल इतना कर सकते हैं कि आप थीटा पर नियंत्रण रखें। थीटा को बदलकर आप cos थीटा के विभिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। आप t को न्यूनतम करना चाहते हैं तो यह अधिकतम होना चाहिए। cos थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, और यह +1 तभी होगा जब थीटा शून्य हो। ऐसे में आपको न्यूनतम समय मिलता है, यानी W बराबर W बटा VBR। यह नदी पार करने में लगने वाला न्यूनतम समय है। लेकिन आपको यह परिणाम याद रखना चाहिए। यह परिणाम क्या है? आपको थीटा को शून्य लेना है। क्या कहना है? थीटा शून्य का मतलब है सीधा AB के साथ, और AB क्या है? सीधे नदी के पार, नदी के लंबवत। अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नदी को सबसे कम समय में पार करने के लिए किसी को नदी के प्रवाह के लंबवत दिशा में शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, नाविक ने यहाँ थीटा कोण पर शुरुआत की, लेकिन नदी लगातार बह रही है। तो नदी क्या करेगी? वह नाव को धीरे धीरे नदी के प्रवाह के साथ मोड़ देगी
और जब नाव दूसरी ओर या किनारे पर पहुंचेगी तो वह थोड़ी सी इस दिशा में खिसक जाएगी। इसे शिफ्ट कहा जाता है। इसे नाव का शिफ्ट या कभी कभी नाव का ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। इसे ही ड्रिफ्टिंग कहते हैं। यह x वेग गुणे समय होगा। वेग, क्योंकि आप x अक्ष पर विचार कर रहे हैं, इसलिए वेग x अक्ष के साथ लिया जाएगा। ये वाला VBX है, ये VR है, माइनस VBR साइन थीटा जो x अक्ष के साथ वेग है। और समय आपको याद रखना चाहिए कि समय W बटा VBR cos थीटा था। यह वही समय है जिसे हम समय के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं और वेग यही चुना जाएगा। ये VR माइनस VBR है, साइन थीटा। यह शिफ्ट है जो नदी के प्रवाह के कारण उत्पन्न हुआ था, अन्यथा नाविक ने इस दिशा में शुरुआत की थी, उसे यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन नदी ने नाव को प्रवाह के साथ शिफ्ट कर दिया। इस मान को आप गणना कर सकते हैं। यहां भी हम एक शर्त लगाने जा रहे हैं। हमारे पास न्यूनतम शिफ्ट प्राप्त करने का विचार है। यहां इस दृष्टिकोण से क्या बदला जा सकता है कि आप न्यूनतम शिफ्ट का लक्ष्य बना रहे हैं, यह बदला नहीं जा सकता। ये संभव है। अगर आप इसे शून्य कर दें, ये माइनस है, ये अलग है, अंतर को आसानी से शून्य किया जा सकता है। अगर आप इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले पद को शून्य कर दें तो x न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम x के लिए शर्त बनती है VR माइनस VBR साइन थीटा, ये शून्य है। ये न्यूनतम x के लिए शर्त बन जाती है। इस स्थिति में x न्यूनतम शून्य के बराबर होगा। जब ये शून्य होगा तो स्पष्ट रूप से x भी शून्य होगा। ये न्यूनतम शिफ्टिंग है और न्यूनतम शिफ्टिंग में x शून्य हो गया है। नाविक कहां पहुंचेगा? नाविक केवल बिंदु B पर पहुंचेगा, यानी रास्ता वही होगा जो सबसे छोटा है। अगर x न्यूनतम है और नाविक ठीक अपने प्रारंभिक बिंदु के ठीक सामने पहुंचता है तो ये रास्ता सबसे छोटा होगा। शर्त यही है। और साइन थीटा के लिए आप जानते हैं कि साइन थीटा कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये असंभव है। साइन थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच रहता है। तो अगर ये असंभव है तो साइन थीटा बराबर VR बटा VBR भी असंभव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर नदी की गति नाव की गति से अधिक हो जाती है, यानी नाव की गति नदी के प्रवाह से कम है, तो इस स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे छोटा रास्ता असंभव है। एक और बात, साइन थीटा का मान 1 हो सकता है और यह तब संभव है जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो। आइए इस शर्त की वैधता की जांच करें कि क्या यह संभव होगी। अगर आप थीटा को 90 लेते हैं, देखें यहां आप थीटा को 90 लेते हैं, इसका मतलब है, देखें ये W है, ये नदी का किनारा है, ये कोण थीटा है। आप थीटा को 90 लेते हैं, मतलब आप इस दिशा में शुरू करते हैं। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक नदी में प्रवेश भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में नदी पार करना असंभव है। तो यह भी संभव नहीं है, यह बिल्कुल असंभव है। अगर नाव की गति नदी के प्रवाह से कम है तो कभी भी सबसे छोटे रास्ते की यह स्थिति नहीं आ सकती और अगर थीटा 90 है तो कोई भी आसानी से नदी पार नहीं कर सकता।